नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नायब तहसीलदार डे 2। जैसे कि आप जानते हैं ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्पेसिफिकली आपका नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो इसलिए हम डेली के कुछ 10 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पर चल रही है, कितना और काम करने का ज़रूरत है और कितना आप जो है वो अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये वीडियो IBTS इंडिया द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद अनदर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो आज का पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सवाल है, तो शर्मचंद्र अटैक्ड विराटा किंग ऑफ मत्स्य। मत्स्य किंगडम इन मॉडर्न डे इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यानी कि सुशर्मचंद्र ने मत्स्य के राजा विराट पर हमला किया। आधुनिक समय में मत्स्य साम्राज्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज कलसी। ये जब हम एंशियंट हिमाचल के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें वहां पर इस तरह के राज्यों साम्राज्यों के बारे में जो है वो पता चलता है। विराट के किंग जो है उनके बारे में वहां पे पता चलता है। सुशर्मचंद्र के बारे में आप जानते हैं, ये आपके त्रिगर्त के राजा भी थे, तो वहां पे आपको इसके बारे में मिल जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राणाज एंड ठाकुर क्लेम्ड देमसेल्व्स टू बी ब्राह्मणास, यानी कि राणा और ठाकुर खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते थे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है राहुन्स वर रूल्ड बाय राणास, यानी कि जो राहुन थे तो राहुन पर राणाओं का शासन था। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपके पास गलत है क्योंकि ब्राह्मणास जो थे वो अलग थे और राणास और ठाकुर ये आप जानते हैं कि आपके 8वीं शताब्दी 8th AD में जो थे, इस तरह की जब आपका हर्षवर्धन एम्पायर टूटा था और आपके जो बहुत बहुत बड़ा एम्पायर जब टूटता है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें या बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो राहुल्स यानी कि आपके पास जो राणास और ठाकुर से उन्होंने बहुत सारे ठकुराइज या फिर आपके छोटे छोटे राज्य राणास ने भी बनाना शुरू किए थे, लेकिन वो ब्राह्मण होने का दावा नहीं करते थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि राणास और ठाकुर क्लेम्ड देमसेल्फ टू बी ब्राह्मणास। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास सही है, राहुन वर रूल्ड बाय द राणा। जो राहुन है वैसे ही राहुन हैं जैसे आपके ठाकुर के अंडर जो रीजन होते थे उसको बोला जाता था ठकुराइज। तो वैसे ही आपके पास राहुन कौन सी जगह थे जो आपके राणाज रूल करते थे, यानी कि जो राणाज की टेरिटरी होती थी उनको राहुन्स बोला जाता था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन 2 बी, दैट इज ऑप्शन 2 ओनली इज करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कहता है, हु वॉज द फर्स्ट सिख चीफ्टियन टू इन्वेड कांगड़ा हिल्स। कांगड़ा पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था। तो इसका ऑप्शंस हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, चरत सिंह शुक्रचकिया एंड रंजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्सा सिंह रामगढ़िया। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। अकॉर्डिंग टू कुल्लू ट्रेडिशन, हु इज द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट। कुल्लू ट्रेडिशन के हिसाब से यानी कि कुल्लू परंपरा के अनुसार कुल्लूता राज्य के संस्थापक कौन है। पहला है विराजेसा, सेकेंड इज बिहंगमणि, थर्ड इज विराट, फोर्थ इज विमान। तो इसका सही उत्तर है बिहंगमणि पाल। जो बिहंगमणि पाल थे उन्होंने जो था आपका कुल्लूटा साम्राज्य को जो था वो स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फॉल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वेयर एक्सकेवेशंस आर मेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांगड़ा जिले में पड़ता है जहां खुदाई की जाती है, यानी कि जहां पे आपकी एक्सकेवेशन हुई है। पहला है देहरादून, दूसरा है आपके पास पहला है आपके पास देहरा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है।
देहरा जो है वो आपका हिमाचल में ही है, देहरादून जो है ये अलग है। तो देहरा है इसका पहला, दूसरा है आपके पास गुलेर, तीसरा है आपके पास ढलियारा और चौथा है आपके पास मसरूर। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, नीचे दिए गए इनमें से आपको सही आंसर को जो है वो टिक करना है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इन सब जगहों देहरा, गुलेर, ढलियारा और मसरूर, इन सब जगह पर जो है वो एक्सकेवेशन किया गया है। ये एक्सकेवेशन आपका जो सोन वैली है उसके रिगार्डिंग, उसकी जो पुरानी सभ्यता है ये अभी आपकी पाकिस्तान में है, सोन रीजन, तो उसके रिगार्डिंग इसकी खुदाई जो है रीजन की करी गई है, पुरानी सभ्यता को खोजने की कोशिश यहाँ पे की गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मवाना यूज्ड बाय द आर्यंस फॉर देमसेल्व्स। जो आर्यन आए थे, यानी कि जो आर्य थे, तो आर्यों द्वारा अपने लिए प्रयुक्त शब्द मवाना का क्या अर्थ है। मवाना का अर्थ आपको यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन है केम फ्रॉम नॉर्थ, स्ट्रॉन्ग मैन, सन्स ऑफ ब्रह्मा एंड द कैटल रियरर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग मैन, यानी कि एक पावरफुल, शक्तिशाली मैन को जो था वो बोला जाता था बाय द नेम ऑफ मवानास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुलुता कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत, कुलुता के सिक्के संस्कृत में अंकित थे। दूसरा, कुलुता कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, कुलुता के सिक्के तांबे के बने हुए थे। आपको इसमें भी सही उत्तर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपको पूछता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वी फाइंड द मेंशन अबाउट हिमाचल। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हमें हिमाचल के बारे में उल्लेख मिल जाते हैं। पहला है मुद्राक्षस, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है मेघदूत और चौथा है देवी चंद्रगुप्तम। अब इसमें आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1 and 4, 2 and 3, 2, 3, 4 and 1 to 4। तो इसका सही आंसर है 1, 2 and 4, यानी कि आपका मुद्राक्षस, राजतरंगिणी और देवी चंद्रगुप्तम में जो है यहाँ पे हिमाचल का जो है वो उल्लेख है। मेघदूत में आपका उल्लेख नहीं है। मेघदूत आप जानते होंगे, ये कालिदास जी ने लिखी थी। और इसी तरह से आपको सब के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। Mongoloid people were the second to enter in Himachal. Different terms were used for them. Which of the following is one of them? Mongoloid लोग हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे स्थान पर थे। उन उनके लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है। तो उनके लिए किस किस नाम का प्रयोग किया जाता था। खासास, किरातास, चनाल्स या फिर कुलेरियन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज किरातास, यानी कि किरात जो थे वो मोंगोलाइड लोग थे, जो हिमाचल में दूसरी ट्राइब थी जो एंटर की थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हिमाचल में सबसे पहली ट्राइब जिसने एंटर किया था वो कौन थे। दूसरी मैंने आपको बता दी है और तीसरा भी आपको बताना है, यानी कि पहला और थर्ड, तीसरा आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है वो सही आंसर आपको बताएंगे। आगे देखते हैं हमारा 10वां सवाल। मूरक्राफ्ट विजिटेड हिमाचल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। मूरक्राफ्ट ने निम्नलिखित में से किस समय हिमाचल का दौरा किया। तो पहला है 1783, दूसरा है 1815, तीसरा 1820 to 22 एंड 1835 to 39। तो उसका सही आंसर है 1820 से लेकर 1822 के बीच में जो थे मूरक्राफ्ट, उन्होंने हिमाचल का विजिट इस समय पे किया था। तो आज के हमारे 10 सवाल यहाँ पूरे होते हैं। आई होप आज 10 के 10 क्वेश्चंस में से आपको सब आते हों। जो भी सवाल नहीं आते हैं घबराने की बात नहीं है, बस आपको अब ये पता चल गया है किन एरियाज पे आपको थोड़ा सा काम करने का ज़रूरत है। आप उन पोर्शंस को रिवाइज कीजिए। रिवाइज इज़ द की टू सक्सेस, जैसे कि आप जानते हैं। बस रिवाइज करते रहिए, अपने फ्लो को मेंटेन रखिए। कोई भी एग्जाम टफ नहीं है। आज जो एक सवाल पूछा गया है कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर आपको बताएंगे। इसके अलावा कोई भी आपका सजेशन हो, कुछ भी आपको बताना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।